हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो बच्चों, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है आपकी तरफ से और ये चीज़ें मुझे भी मोटिवेट करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। और यही तरीका है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी तरफ से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डोपिंग करने के बाद देखिए बिफोर डोपिंग इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। इंट्रिंसिक जब होता है NI दे रखा है ना, बिफोर डोपिंग NE इक्वल टू NH होता है और किसके इक्वल होता है? NI के ही इक्वल होता है। जितने मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उतने ही होल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन आफ्टर डोपिंग एक की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और होल की या इलेक्ट्रॉन की एक की कम हो जाती है, एक की बढ़ जाती है आफ्टर डोपिंग। जैसे कि यहाँ पे हमको बोरोन हमने ऐड किया है। बोरोन एक ट्राइवेलेंट एटम है, तो ये हमारा होल की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। तो ऐसी सिचुएशन में एक फार्मूला है हमारे पास, Ne इंटू NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर। I जब वो इंट्रिंसिक था, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें पता है उसने कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पूछी है, यानी ये दोनों चीजें पूछी। एक चीज दे रखी है और हमें बताया हुआ है कि डोपिंग किस लेवल पर की गई है, जिससे हमें NH मिलेगा पहले। अगर ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करता तो पहले हमें Ne मिल जाता, NH हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो एक्चुअली में जो डोपिंग की गई वो क्या थी? 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ 5 इंटू 10⁻28 भाई, यानी कि 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ 1 ppm ऑफ 5 इंटू 10⁻28 एटम। किसके हैं ये एटम? सिलिकॉन के। ये 1 पार्ट पर मिलियन किसका डाला गया? बोरॉन का। यानी 1 मिलियन के पीछे एक बोरॉन एटम डाला गया, यानी कुल बोरॉन एटम कितने डाले गए? दैट मीन्स टोटल जो बोरॉन एटम थे, वो जितने टोटल ये एटम थे उसको हम 10 की पावर मिलियन होता है 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे तो इतने बोरॉन एटम ऐड किए गए। इंटरेस्टिंगली हम ये मानते हैं कि जितने बोरॉन या पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम डाले जाते हैं वो सभी अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं पेंटावेलेंट, और होल्स आसानी से मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और होल आसानी से डोनर कौन सा लेवल बनता है जब होल बनते हैं? तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर आराम से पहुंचते हैं और नीचे होल सारे के सारे बोरॉन एटम की वजह से होल बनता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जितने बोरॉन एटम डाले हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ होल्स बनेंगे। अगर यहाँ पे जैसा कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली हुई है तो वहां पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए थे। किसके बराबर है ये? नंबर ऑफ डोनर एटम के बराबर, या एक्सेप्टर जो भी है ये बोरॉन की वजह से, इंप्योरिटी की वजह से, एक्सेप्टर की वजह से। तो हमें NH मिल गया 5 इंटू 10⁻22। दोनों चीजें पूछ रखी है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, कंसंट्रेशन होल्स आ गई है, और इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना होगा, Ne इज इक्वल टू NI स्क्वायर अपॉन NH। NI का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.5 2.25, 10 की पावर 16 हो जाएगा 10 की पावर 32। नंबर ऑफ होल्स अभी अभी आपने फाइंड आउट किए हैं 5 इंटू 10 की पावर 22, तो ये आ जाएगा 22.5। 10 की पावर वैसे 10 रहना था, अब 10 की पावर 9 रह जाएगा,
अपॉन 5, तो ये आ गया 4.5 इंटू 10 की पावर 9। ये किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। एक बात जो बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, दोबारा समझ लें, जितने डोनर या एक्सेप्टर हम ये पेंटावलेंट या ट्राइवेलेंट एटम जितने डालेंगे, उन सभी की वजह से हमारे होल्स या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर यहाँ पे पेंटावलेंट जितने डाले, कितने डाले, वो इतने डाले हमने डोपिंग की कंसंट्रेशन, तो ये 5 इंटू 10 की पावर 22 आंसर आ जाएगा हमारा। तो बच्चों 4.5 इंटू 10 की पावर 9 क्या आ गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मेरी तरफ से काफी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप। कई बार एक नंबर में ये रिलेशनशिप भी 4 ऑप्शन में आ जाती है लिखी हुई, और आई है जब वो इंट्रिंसिक था, ये जब पी टाइप या एन टाइप बनने के बाद NE और NH बनता है। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करें।